भगवत कृपा के लिए सब अपने अपने निज निवास से बाबा के आदेश अनुसार भगवत कृपा के लिए और परिवार की गृहस्थी और सुख शांति के लिए आप सभी का उपस्थिति है। सभी को मेरा सादर नमस्कार लेते हुए मुझे संचालक ने मार्ग के प्रति और कुछ अपने सहमति अनुसार विचार के लिए आमंत्रित किया है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब शब्द निकल जाता है तो शब्द की तरह महान होता है। और जिस भाव से हम लोग यहाँ आए हैं और जिस घर से जब निकलता है कोई भी सेवा परिवार, तो भगवत कृपा के लिए और परिवार की सुख शांति के लिए जहां भी भगवत गुणगान हो और भगवान और बाबा की उपस्थिति में बाबा की पाठशाला में जब आता है और घर से निकलता है तो अपने भक्ति भाव से जब आता है और जब चर्चा बैठक में उपस्थित हो जाता है तो सब लोग भक्ति भाव से श्रवण पान करें। और जो भक्ति भाव से जो है जो श्रवण पान करता है तो यह सत्य है कि उसे भगवत कृपा की लाभ अवश्य मिलता है। और जहां बाबा की पाठशाला प्रारंभ होती है तो यह भी सत्य है, कोई खाली नहीं जाता। यह भी सत्य है क्योंकि सबको विश्वास है, क्योंकि यह मार्ग भी विश्वास का मार्ग है और यह मार्ग ऐसी मार्ग है, महान शक्ति है। और जिस शक्ति को प्राप्त करके बाबा ने अपनी महानता के साथ भक्ति भाव के साथ यह मार्ग का अपने भाव से और अपने भक्ति से इस मार्ग का चुनौती देकर एक भगवान की प्राप्ति की है। और बाबा के जीवन के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी सबको मालूम है कि बाबा का जो जीवन है, जीवन परिचय सबको पता है। लेकिन मैं कुछ संक्षेप में ही कहूंगा, कुछ शब्दों को विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा, ज्यादा तो नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा कि वास्तविकता में जो शब्द जो है कैसे महान, और ऐसा लगता है शब्दों को देखिए और उन शब्दों को अपना अवलोकन करते हैं तो सरल ही शब्द है, लेकिन शब्द महान समझने की जरूरत है। तो कुछ शब्दों को बताने का प्रयास करूंगा। तो सौभाग्य है और हमारी बड़ा भाग्य है कि हम लोग इस संसार में मानव अवतार लिए हैं, तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो हमको यह मानव अवतार मिला। और भाग्य मानुष पर बाबा सूर्यनारायण मुनि जन ग्रंथि ही कहा, यह ग्रंथ कहता है। मुझे इस बात को कहने की विशेष तो नहीं था, लेकिन कभी कभी सामने वाले को कुछ समझ में आया, इसलिए शब्द का उपयोग करना पड़ जाता है जीवक लोग समझने के लिए। तो हमारे यह तो मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ऐसी मार्ग है कि जिसके भक्ति करने से और विश्वास के साथ हम भगवान पर आश्रित होते हैं तो समाधान अवश्य मिलता है। तो मैं संक्षेप में ही कहूंगा, कुछ शब्दों का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। भगवत का तात्पर्य क्या है और भागवत हम पुराने कुछ समय तो लूंगा, कुछ शब्दों का विश्लेषण करने में समय लगता है। भगवत का अर्थ संक्षेप में ही कहूंगा, ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। भगवत का तात्पर्य होता है भाष्य भक्ति, भाष्य भजन भी होता है, क्योंकि भगवान भक्ति और भजन के भूखे होते हैं। भगवान भाव, भाष्य मतलब है भाष्य भजन, भाष्य भक्ति और भाष्य भाव, क्योंकि भगवान भाव भजन भक्ति भोजन की विभूति होती है। तो ऐसे भाष्य तात्पर्य है। और गाष्य तात्पर्य है गाष्य गुरु। हमने बहुत से भागवत कथा महापुराण सुने, एक एक सप्ताह तक
लेकिन हमने शब्दों का विश्लेषण करके बहुत कम पहले लोग सुने। लेकिन मेरी संस्कृति के अनुसार भगवत का अर्थ संक्षिप्त में कहूंगा, गा से तात्पर्य भाषा को लगभग में कुछ बता ही दिया। गा से तात्पर्य है गुरु ज्ञान। जिस गुरु की कृपा से हमको जो ज्ञान मिलता है और अंग्रेज की कृपा से वह गुरु से तात्पर्य है, और नहीं तो सरल शब्द में भगवान और भक्त से मतलब होता है। तो गुरु और वा से तात्पर्य है वैराग्य और ता से तात्पर्य है त्याग। ये सरल शब्दों में कहने को बहुत से शब्द आते हैं, त्याग, तपस्या, तप करना, ता से मतलब भाव। तो इस प्रकार से ये भगवत शब्द जो बना है बड़ा, जो ऋषि मुनियों ने बनाया है वह सत्य बनाया है। अब कुछ बातें ऐसी हैं, हम लोग नमस्कार जी बोलते हैं, कुछ संक्षिप्त में ही बताऊंगा। नमस्कार का अर्थ भी लगभग बहुत से सेवकों को मालूम है, लेकिन हम लोगों को कुछ यह भी पता होना चाहिए कि नमस्कार जी से क्या तात्पर्य हो सकता है, जी शब्द का क्या तात्पर्य हो सकता है। कोई भी सेवक हो, सेवकिन हो, जो हम खड़े करके बता सके, ताकि हमको भी सीखने को मिले। जी का तात्पर्य क्या हो सकता है। हम लोग नमस्कार जी तो कर देते हैं, लेकिन जी का तात्पर्य, जी को हर लोग बहुत से लोग सोचते हैं कि जी आने बड़ा प्यारा शब्द है, जी आने प्यारा शब्द होता है और सम्मानीय शब्द है। लेकिन मेरी संस्कृति के अनुसार जी से तात्पर्य है, जी आने होता है भगवान। मेरे संस्कृति के अनुसार मैंने अपना कुछ अंतिम भाव में उस शब्द का विश्लेषण किया तो समझ में आया कि वास्तविकता में जी आने होता है भगवान। हम लोग नमस्कार जी कहते हैं, हम लोग अपने घर में भी उपयोग में लाते हैं। पिताजी, माता जी, भाई जी, गुरु जी भी कहते हैं, और मेहमान लोगों को भी, उनको भी जी से स्वीकार करते हैं। तो जी आने होता है भगवान। हम कभी कभी समाज में भी सबको कहते हैं कि सब लोग खाना खा लो जी। कोई मेहमान आ गया घर में तो खाना खाएंगे, अब जी कहते हैं, किसी का नाम नहीं लेते। तो जी आने होता है भगवान, जी आने होता है ज्ञान, जी आने ज्ञान, और ज्ञान यानी प्राण, और प्राण यानी आत्मा, और आत्मा मतलब भगवान। तो जी आने भगवान। मेरे संस्कृति अनुसार यदि कहीं मुझसे कहने में गलती होगा तो क्षमा करेंगे। यह मैं अपने संस्कृति अनुसार ये जी शब्द का विश्लेषण आपके समक्ष रखा। तो इस प्रकार से जी का तात्पर्य है, हम लोग सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले मानव धर्म की जय करते हैं, जो जय घोष करते हैं कि सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले मानव धर्म की जय। ऐसा मानव हो जो सत्य पर चले, जो मर्यादा पर चले, और जो प्रेम की व्यवहार सत्य के साथ करे, जो प्रेम की व्यवहार मर्यादा से करे, और 3 गुण पर अपने कर्मों को चलाने का कार्य करे, ऐसे मानव का जय होता है। और जो इन 3 गुणों को कायम रखे, कायम शब्द जो है बड़ा सरल शब्द है। कायम यानी होता है मजबूत, कायम यानी पक्का, सत्य मर्यादा प्रेम कायम, 3 गुणों को जो कायम करके चले, पक्के मजबूत करके चले, ऐसे मानव धर्म की जय होता है। जो मानव 3 गुण के आधार पर अपने कर्म को चलाए, 3 गुण के आधार पर अपनी धर्म आस्था पर चले, ऐसे मानव की जय होता है। और जो नियम के तीसरा में ही बताया है कि जो बुरे व्यसन यदि कोई करता है तो ऐसे मानव का जय नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि जो अच्छे धर्म का काम करे, ऐसे मानव की धर्म की जय होता है, और जो बुरे व्यसन कर्म करता है, ऐसे मानव की
नाश होते हैं। उसी को भी कहा जाता है कि धर्म, अच्छे धर्म की जय हो और अधर्म की नाश हो। तो इस प्रकार से जो शब्द जो है, तो बाबा ने 4 तो 3 शब्द 5 नियम में जो दिया है, वास्तविकता में सरल शब्द है, लेकिन समझने की जरूरत है, बहुत महान शब्द है। हम जब मार्ग में जुड़े, संक्षिप्त में कहूंगा, तो मरे शब्द हम लोग अंत में भी कहते हैं 3 बार, मरे जिए भगवत नाम पर, मरे जिए भगवत नाम पर। मरना शब्द अलग है, मरे शब्द और मृत्यु शब्द अलग है। जब हम मार्ग में जुड़े, जब नए सेवक बने तो मरना पड़ेगा। कार्यकर्ता बोले कि मरना पड़ेंगे आपको, लेकिन कैसे मरना पड़ेंगे? हम तो ऐसे ही, हम तो 99 की स्थिति में है, 90-95 की स्थिति है शरीर, तो कैसे मरना पड़ेंगे? लेकिन ठान लेता है परिवार, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में घूम जाता है, कुछ भी होता है। अब इसके अलावा तो हमारे लिए कोई रास्ते ही नहीं है। विचार करता है सेवक लोगों के माध्यम से कार्यकर्ता के पास जाएंगे तो मरना पड़ेंगे, अपना कस के हाथ रहेंगे, यह शब्द देता है तो परिवार बनता के हाथ मरेंगे। जाता है तो मरे शब्द का वचन देता है, तो कभी कभी घबरा जाता है कि मरे शब्द कैसे मरेंगे। तो मरे शब्द जो है बड़ा प्यारा शब्द है। मरे शब्द जो है, मरे शब्द में सत्य है, मरे शब्द में मर्यादा है, मरे शब्द में प्रेम की रस समझने की जरूरत है। शब्द बड़ा महान है, नहीं तो फिर मरे शब्द कहेंगे तो आदमी थोड़ा सा दहशत में आ जाता है। लेकिन मरे शब्द जो है वास्तविकता में सत्य से भरा है, मर्यादा से भरा है, प्रेम से भरा है। और वह कैसे भरा है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। हम लोग पहले अपने परिवार के लिए मरते थे, हम अपने भाई के लिए मरते थे, हम अपने पड़ोसियों के लिए मर जाते थे, हम अपने गांव के हित में मरते थे, लेकिन माया मोह के कारण मरते थे। लेकिन बाबा ने कहा है कि जिस प्रकार से अपने परिवार और अपने भाई के लिए आप लोग मरते थे पहले, जिस प्रकार से अपने पड़ोसी, अपने गांव के मोहल्ले के लिए आप लोग मरते थे, प्रेम माया मोह के कारण में। लेकिन बाबा धनजी जी ने सिद्ध करके रख दिया है इस मार्ग में, जिस प्रकार से माया मोह लोग मरते थे, लेकिन मरना पड़ेंगे, उसी प्रकार से परमात्मा एक के प्रति मरोगे भगवत नाम पर, तो आपका जयकार हुआ। ऐसा बाबा ने सिद्ध करके दिखाया कि वास्तविकता में मरे शब्द जो है प्यारा शब्द है। पहले हम लोग घर में जब परिवार रहते थे तो आदि हो गए थे, किस बात की आदि हो गए थे? शराब पीने के आदि, या किसी प्रकार से झगड़ा लड़ाई करने की आदि। तो घर के सेवक पहले सेवक नहीं, फेमस सेवक नहीं बने थे, तो क्या बोलते थे कि शराब पीने मरे जाते, शराब पीने मरे जाते, अपने भाई के लाने मरे जाते। जो 2000 पैसे गए थे अपना भाई बन गए, प्रेम के कारण तो भाई मरे जाते और पैसा कुर्बान नहीं मिले, और कुछ गरीब तो सब थोड़ा सा स्वीकार करते हुए मुझे क्षमा करेंगे। कभी कभी मरे शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, समझने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ी भाषा भी कहा जाए तो कुछ उससे अवंचित होता है मरे शब्द। और छत्तीसगढ़ी भाषा तो इस प्रकार से बाबा ने कहा है, जिस प्रकार हम यानी विचारों से हम प्रेम माया मोह में मरते थे, उसी प्रकार आप जीवन भर भगवत नाम पर मरिए। जैसे कि अपने भाई परिवार के लिए धन संपत्ति के लिए मरते थे, उसी प्रकार से बाबा ने कहा है कि भगवान भगवत नाम पर मरिए, परमात्मा एक पर मरिए, एक भगवान पर यह बनाकर एक भगवान की भक्ति करते हैं अपने जीवन। हम तो सब सेवक लोग सब जानते हैं कि वास्तविकता में यह मार्ग जो है भक्ति का मार्ग है। भक्ति करने से ही हमें मोक्ष गति प्राप्त होती है। और एक एक शब्दों को कहूँ जाता तो इन शब्दों में तो बहुत सी लंबी बातें हैं। तीसरा नंबर पर पत्र है, जो गाड़ी मोड़ करते हुए उधार से उसमें भक्ति करते हुए हमारी जो है मोक्ष होता है। मोक्ष गति पाने का ये मार्ग है। अच्छी कर्म करें और सीधा सीधा सरल शब्द में कहा जाए तो यह मार्ग जो है अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई का त्याग करना, यह इसी के साथ में समय का
सभी को फिर नमस्कार।